राहुल गांधी का परिवार भी जेल में जाने वाला है, ये भी जेल में जाने वाला है। और ये इतनी लाचार सरकार मैंने आज तक नहीं देखी, जो बैसाखियां ढूंढ रही है चलने के लिए। नीतीश कुमार की टूटी हुई बैसाखी ढूंढ रहे हैं, अजीत पवार की ढूंढ रहे हैं, एकनाथ शिंदे की ढूंढ रहे हैं, और उसकी ढूंढ रहे हैं, क्या कहते हैं, ये मांझी की ढूंढ रहे हैं, जयंत चौधरी। अरे इतनी टूटी फूटी गीदड़ बिल्ली चूहे सब पार्टी में मिला के तुम क्या साबित करना चाहते हो? तो ये सरकार बिल्कुल कमजोर है, ये बस ऐसे ऐसे चल रही है और इसको सहारा चाहिए टूटी हुई बैसाखियों का। सर इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, मेरे हिसाब से 370 तो है। 370 है? बिल्कुल है सर, मेरे हिसाब से, मेरी सोच है ये। और 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गठबंधन किया है, क्या कहेंगे? देखो जी, राहुल गांधी का परिवार भी जेल में जाने वाला है, ये भी जेल में जाने वाला है। शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के मतलब ये देश में उपद्रव करवाना चाहो है, कुछ ये गुमराह कर रहे हैं पूरे समाज को। इनमें तो किसी प्रकार की कोई योग्यता, छोटे एक मेंबर की भी जो योग्यता नहीं है। और कहाँ लोकसभा चुनाव की बात करें, इनका तो कोई महत्व है ही नहीं, खत्म है। कुछ जो ये भाड़े के जो व्यक्ति लेके आते हैं करते हैं, उनमें इनके पीछे लगा रखे हैं, उनका जीवन भी अंधेरे में है। पूरा समाज देश समझ चुका है, और जो एक समझदार व्यक्ति हमारे देश के इकट्ठे हो चुके हैं। और जो एक धर्म बनता है समझदार व्यक्ति का, मुख्य तो होता है ईश्वर भक्ति फिर राष्ट्र भक्ति, आचार्य चाणक्य ने ऐसा बताया है। और ये दोनों काम जरूरी है। और जो मोदी से हटके कोई दूसरी जगह मन में भी सोचता है, ये किस्म से सिद्धांत आधारित प्रमाणों से सिद्ध हो जाएगा, ये पाप कर्म है। बिल्कुल जो मोदी जी को जितना तन मन धन से जो ये दरबारी उनके केजरीवाल के खरीदे हुए, राहुल गांधी की जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की जो टीम समाज में सक्रिय है, ये बिल्कुल सब चीजों को धोखा दे रहे हैं, अंधेरे में रखते हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये देश की तो बात छोड़ दो, जो ये वक्ता जो आते हैं, इनके खुद के बच्चे का भविष्य भी जीवन अंधेरे में है। तो मोदी मोदी मोदी। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कहते हैं कि हमसे डर रहे हैं मोदी जी, इसलिए ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स पीछे लगा दे रहे हैं, अरेस्टिंग करा रहे हैं। देखो जो राहुल और जो केजरीवाल बोल रहे हैं, इनसे डर के जो ठीक व्यक्ति होते हैं उनकी सभाएं, जैसे मोदी जी की सभाएं चलती है, विशेष सत्र बुलाता है और सभी सांसदों को बोलता है सभा में आओ। इनकी तो कभी सभा ही नहीं होती, सत्र ही नहीं बुलाते, ये किसी दूसरे आदमी को कार्य ही नहीं देते। एक जो देश के अंदर अपने जो मंत्रालयों की विभागों की जो गांव सत्र के ऊपर टीम होती है, वो इनकी सभा ही नहीं है, टीम ही नहीं है। काम कौन करेगा? जब डॉक्टर ही नहीं है तो ओपीडी किसकी करेंगे? ये इनके जो डॉक्टर जो इनके समिति के जो उप समिति बना के इन्होंने जो देने चाहिए वो है ही नहीं। अगर इन लोगों को समिति बना के देते, उसको भरोसा ही नहीं अपने एमएलए के ऊपर, वे अपने मंत्रालय को चला ले। सारे के सारे मंत्रालय एक व्यक्ति दो व्यक्ति लेके बैठे हुए हैं और काम बांट नहीं रखा, कहीं कोई काम नहीं हो रहा और ना ये कर सकते, ना इनके अंदर कोई योग्यता, ना इनकी कोई तर्क संगत बात है। दिल्ली में गठबंधन हुआ है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का, क्या पॉसिबिलिटी बनती है 7 सीटों पे, क्या लगता है? देखो ये तो जब इलेक्शन होगा, पोलिंग होगी, रिजल्ट आएगा। अब ये घमंडिया सरकार पता है क्या कहती है? 400 पार। अरे एक साल पहले ही बोलने लगे 400 पार, ना अभी ओपिनियन पोल आया ना पोलिंग हुई, तो इतना घमंड किस बात का भैया? ये देश की जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया तुम कुछ भी कर लो, हम 400 पार लाएंगे। देश की जनता जागो, तुम्हें चैलेंज किया जा रहा है, तुम्हारा वोट पड़ गया, इसका मतलब पहले ही या तो कोई सेटिंग है। ये तो कोई आदमी कैसे कह सकता है 400 पार? कैसे कह सकता है भैया? टारगेट है, हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य कैसे हो गया? वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, उतना ही कोई जोर लगा ले। और ये इतनी लाचार सरकार मैंने आज तक नहीं देखी, जो बैसाखियां ढूंढ रही है चलने के लिए। नीतीश कुमार की टूटी हुई बैसाखी ढूंढ रहे हैं, अजीत पवार की ढूंढ रहे हैं, एकनाथ शिंदे की ढूंढ रहे हैं, और उसकी ढूंढ रहे हैं, क्या कहते हैं, ये
मांझी की ढूंढ रहे हैं, जयंत चौधरी। अरे इतनी टूटी फूटी गीदड़ बिल्ली चूहे सब पार्टी में मिला के तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम कैसे मजबूत हुए भाई? ये बैसाखियों के सारे चल रही है सरकार और इनके मन में इतना डर है, इसको भी ले लो उसको भी ले लो। मैं भी बोल रहा हूँ 170 से ज्यादा सीट नहीं आएंगे इनकी। ये इतने घबराए हुए हैं, ये चाहे जितना मर्जी 400 का नारा लगा ले, तोड़ तोड़ के इधर से ला रहे। और ये जो लोग इधर उधर के पलटी मार रहे हैं ना, आपकी बार जनता इनको बिल्कुल खत्म कर देगी। जेडीयू पार्टी वार्टी ये बिल्कुल तबाह हो जाएगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी इनको, बिल्कुल खत्म है ये। तो ये इतना घमंड नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र है। जब इलेक्शन होगा तो आएंगे ना सब। जेडीयू पे तो दोनों ही तरफ विश्वास कर लिया जाता है, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी और लालू जी भी, सब विश्वास कर ही लेते हैं सत्ता मिलती है तो। अरे एक छोटे से पैदे को भी अगर वो सोचता है ये थोड़ा सा ये कुछ कर लेगा, उसको भी मिला लेता है। तो जो कमजोर आदमी मिलाता है। हमारी तुम कहते हो तो वैसे तो अकेली तो बीजेपी अकेली लड़े ना, 40-45 पार्टियों का क्यों ले रही है सहयोग? और जो गीदड़ सियार भेड़िए फेड़िए सब तो साथ लेके चल रही है। वैसे कहते हैं शेर अकेला आता है। कहाँ कैसी बातें कर रहे हैं? 400 पार कैसे? 400 पार भैया, इसका मतलब घोटाला है और ईवीएम में घोटाला है। और जैसे चंडीगढ़ में घोटाला हुआ, सरेआम शर्मसार होना चाहिए इनको कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला और उनको आम पार्टी का बना दिया। आम पार्टी का बना दिया ना, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलाना है। तो ये कितने लोग बेईमान हैं ये तो पता लग रहा है। और अभी भी कैसे बोल रही हैं उनकी तारीफ में। अरे थोड़े 2-4 दिन तो शर्म करो यार। अभी चंडीगढ़ में ऐसी फटकार मारी है तो कैसे किस मुंह से बोल रही हैं? तो ये सरकार बिल्कुल कमजोर है, ये बस ऐसे ऐसे चल रही है और इसको सहारा चाहिए टूटी हुई बैसाखियों का। नहीं तो भैया क्यों मिला रहे हो? तुम अकेले ही काफी हो, अकेले लड़ो, फिर क्या दिक्कत है? दूसरे कमजोर है उनको मिलाने दो। तुम खुद ही कह रहे हो, तुम्हारे खुद ही कह रहे हो कि हम मजबूत हैं, तो मजबूत है भैया, अकेले लड़ो ना। और ये किसानों को नहीं सुन रहे, जवान परेशान है, किसान परेशान है, ओलंपिक महिलाएं परेशान है। और इधर पर्चा लीक हो गया, यूपी में पर्चा लीक हो गया और कहते हैं जी बड़ी मजबूत सरकार है। अरे शर्म करो, क्या हो रहा है? क्या धांधली हो रही है? कितने लोग पैसा लेके भाग गए। अब ये दोबारा क्या नारा क्यों नहीं लगाते? अच्छे दिन हैं, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी। अरे कितना झूठ बोलोगे? लोग झूठ से उकता चुके हैं। ये झूठ का पुलिंदा अब चलेगा नहीं। कान लोगों के बहरे हो रहे हैं झूठ सुन सुन के। अरे कितना झूठ बोलोगे? अमेरिका में जाके बोलते हैं कि हर साल IIM खुल रहा है। तो जब उसमें पूछा गया पार्लियामेंट में क्वेश्चन, कह रहे 5 साल से खुला ही नहीं। यार कैसे यार? तुम प्रधानमंत्री हो के इतना झूठ बोलते हो? देश की जनता की क्या वैल्यू होगी वहाँ पे? बीजेपी कह रही है राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जहाँ भी न्याय यात्रा पहुँच रही है वहाँ या तो कांग्रेस टूट रही है या इंडिया गठबंधन टूट रहा है। अरे टूटने दो ना, ये टूट के कहाँ जा रहे हैं? वो सब खत्म हो जाएंगे। इस बार जनता ये जो पलट रहे हैं, भारत चाहे जुड़े लेकिन ये सरकार जानी चाहिए। बस मेन मकसद ये है कि ये सरकार जानी चाहिए। भारत यात्रा इसलिए जो न्याय यात्रा है ना, अन्याय हो रहा है, चंडीगढ़ से सबूत मिल गया ना, इसलिए न्याय यात्रा निकल रही है। कोई कहे नहीं भैया ये अन्याय क्या हो रहा है, तो यही हो रहा है। और जो घोटाले हो रहे हैं, कभी कोई कहता है 80 करोड़ लोग गरीब ही नहीं है, तो भैया राशन किसको दे रहे हो? घोटाला कर रहे हो क्या? पैसा कहाँ जा रहा है फिर वो? 11 करोड़ किसान गरीब नहीं है, वैसे तो कह रहे हो 11 करोड़, फिर जब किसान आ रहे हैं तो तुम उनकी सुन नहीं रहे। 11 करोड़ किसान सरकार मान रही है। पंजाब में किसान थोड़ी पूरे देश में, अरे पूरे देश के किसान, पूरे देश के भी आ जाएंगे। जब तुम एक से इधर ही नहीं आने दे रहे तो पीछे वालों को कहाँ से आने दे? दूर दूर स्टेट है, वहाँ गिरफ्तार कर तो लिया है, वहाँ पे ट्रेनों में जो आ रहे थे वहीं पे वहीं रोक दिया। तो ये डरी और सहमी सरकार है। अगर बहुत ठीक है मान लिया, लेकिन 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? इसका जवाब है किसी के पास? है ये तानाशाही चल रही है क्या देश में? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आप मेरे से तो सवाल खूब कर रहे हो, प्रधानमंत्री से कोई भी पत्रकार सवाल नहीं पूछता। है हिम्मत किसी में? आज की डेट में किसी में हिम्मत ही नहीं है जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। नहीं, हिम्मत तो जब होगी वो टाइम दे। तो डरे हुए ना, डरे सहमे प्रधानमंत्री कहाँ से यार? समझ नहीं आ रहा। फिर मजबूत कैसे है? और फिर कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है।
विदेश में डंका बज रहा है तो भैया जो देश छोड़ के भाग गए हैं 100 दिन में काला धन ला रहे थे विदेशों से, क्यों नहीं ला रहे हैं? और वो क्या कर रहे थे अपना, ये जो पैसा लेके भाग गए हैं लोग, उनको क्यों नहीं ला रहे विदेशों में? हाँ 36 लोग हैं ऐसे, तो इनको लेके आओ ना। जब तुम्हारा विदेशों में डंका बज रहा है तो चुटकी बजाओ। तुम तो युद्ध रुकवा देती है सरकार, तो उनको क्यों नहीं लेके आ रहे? क्या स्थिति लग रही 2024 में कांग्रेस की? कांग्रेस की नहीं मैं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि ये सरकार जानी चाहिए और दूसरा आना चाहिए कोई। सरकार जानी चाहिए बिल्कुल। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है आने वाले लोकसभा चुनाव में। 3 में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 4 में जो है वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। क्या लगता है कि बीजेपी को हरा पाएंगे या टक्कर दे पाएंगे? सर ये तो अब ये तो वही बात होगी। अभी आपने बीच में पहले भी लोकसभा के चुनाव में देखा था ना, अखिलेश की साइकिल पे बैठ गए थे, राहुल गांधी जी बैठ गए थे ना, तो बाद में क्या हुआ था, नीचे से हवा ही निकल गई थी, हो गई थी। फिर उसके बाद तू ये तो तू वो, तूने मेरी पार्टी हरवाई तो तूने, सेम एग्जैक्ट यही होगा। क्योंकि दिल्ली की पब्लिक जितना मूर्ख बनाना था बना लिया, ठीक है ना। तो अब वो पब्लिक मूर्ख नहीं बनेगी। जब अन्ना आंदोलन चला था हम लोग सब सपोर्ट में थे, और मैं सीरियसली बताता हूँ सर, मैं इतना खुश हुआ था ना, आज ये पहली पार्टी ऐसी आई है जो इस बारी कुछ करिश्मा करेगी। बहुत मन खुश हुआ था। मैंने अपने घर के कम से कम रिश्तेदारों को मिला के 40-50 वोट, हम लोग रिश्तेदार इकट्ठे रहते हैं, तो मैंने सब आम आदमी पार्टी वही दिलवाए थे। बड़ा खुश हुआ था मैं। और अब ये लोग जब फिर हारेंगे ना, अब फिर वही हाल होगा जैसे शीला को गालियाँ देते थे ना, अब फिर उसके बाद फिर राहुल गांधी पे आ जाएगा ये, फिर खड़गे पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इनका चलेगा, ये मोदी जी के कहीं आसपास भी नहीं है। क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कितना दिल्ली में क्या, कितना इंडिया में प्रोग्रेस हो रहा है और कितना आगे होगा, ये सबको पता है। आज अमेरिका जिसने वीज़ा देने से मना किया था, आज वही अमेरिका सीधा यूँ सैल्यूट करता है। वो उसको मोदी जी को नहीं करता, वो हमारे देश को सैल्यूट करता है। आज वो देश है हमारा, ठीक है ना। नहीं तो एक देश वो था कि बाहर की कंट्री वाले पहले हिंदुस्तान का मजाक उड़ाते थे, आज बाहर की कंट्री वाले देखते हैं या हिंदुस्तान ओ मोदी, तो पहले मोदी जी का ही नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज इस देश को जहाँ पहुँचाया ना, शायद आने वाले टाइम में कोई ना पहुँचा पाता। केजरीवाल ने गठबंधन के बाद सीटों का बंटवारा होने के बाद ये कहा कि हमने गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ, तो अब मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स जो है मुझे अरेस्ट करेगा। सर ये आपको पता होगा, पहले भी ये तो गठबंधन चलो इन्होंने अब एक बहाना नया ढूंढ लिया है। बीच में जब इनको तारीख थी, ये कोर्ट ने बुलाया था, तब इन्होंने क्या कहा था कि सर हमारा संसद सत्र शुरू हो गया है तो मेरे को वहाँ जाना है, तो मैं इसलिए वहाँ नहीं आ सकता। तब संसद का बहाना लग गया था। अब इन्होंने एक नया बहाना शुरू कर दिया ये वाला कि मैं गिरफ्तार होने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, इसलिए ये मेरे को गिरफ्तार करना चाहते हैं। बीच में भी कोई बात उठी थी इनकी, ठीक है, उस समय इन्होंने कहा था कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, खरीदा जा, पूरे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बड़ा हल्ला किया था। अब उस पर भी केस चल रहा है, तो क्राइम ब्रांच ने वहाँ पे भी उनको बोला है ना ये बात कि आप लोग जो है हमें दिखाओ, सबूत दिखाओ। वो नोटिस लेके गए, तब भी इन्होंने मोदी और अमित शाह का नाम ले दिया। तो यार किसी जगह तो तुम लोग आराम से बैठ जाओ। तुम कहते भी हो, अब गवर्नमेंट उसका प्रूफ मांगने आती है, फिर तुम मोदी और अमित शाह करते हो। क्या तुम्हें उसके बिना और कुछ नजर नहीं आता क्या? कुछ अपनी गलतियां नहीं देखते क्या? मेरे को लगता है कि केजरीवाल जी शीशा नहीं देखते अब, क्योंकि अगर वो शीशा देख के 5 मिनट हम शीशे से अपनी बातें कर लेना, शायद उनकी जो सिक्स सेंस है ना, वो सामने खड़ी होकर जवाब दे दे कि तू यहाँ पे गलत चल रहा है, तो तू अपनी ये आदतें सुधार ले, तो शायद आज तू भी बहुत आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं मोदी जी मुझसे डर रहे हैं और इसलिए हम दिल्ली की सरकार में और हमें फिर भी काम नहीं करने दिया जा रहा। बिजली पानी हम फ्री दे रहे हैं, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बिल आ रही है या LG के थ्रू जो है रोक रही है उसको। सर बिजली बिल आपको पता होगा, इस समय जो जल बोर्ड है हमारी कितने 100 करोड़ों में घाटे में चल रही है, सिर्फ ये फ्री के चक्कर में। DTC कितने 100 करोड़ों में घाटे में चल रही है, सिर्फ राजनीति के चक्कर में। आज महिलाएं जो हैं, जो एकदम अनख वाली महिला होती है ना, वो कहती है हमें नहीं चाहिए टिकट फ्री, या पकड़ पैसे। मैंने बस में ऐसे भी लोग देखे हैं, ठीक है ना। इनके फ्री के चक्कर में थोड़ा ना बैठे कोई, ठीक है ना। अब ये मोदी जी, वैसे तो मोदी जी तो इनको ऐसे भी देख, सच्ची बात बताऊं तो मोदी जी इनको कुछ नहीं कहने वाले। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी के ही ब्रांड एम्बेसडर है। ये जितना बोलते जाएंगे ना मोदी जी, उतना ही मजबूत होते जाएंगे आने वाले टाइम में। तो मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी, मेरी सोच ही है कि मोदी जी इनको ना खुला ही छोड़ दो, ठीक है ना। ये जितना आपके बारे में बोलते रहेंगे उतना ही हमारा आपका कद ऊपर बढ़ता रहेगा। जैसे हमने पप्पू जी को छोड़ रखा है, वैसे ये भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग जितना मर्जी गठबंधन कर ले, कोई टेंशन नहीं है। तो 2024 में क्या देखते हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की क्या परिस्थिति रहेगी, कांग्रेस की? सर इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, मेरे हिसाब से 370 तो है। 370 है? बिल्कुल है सर, मेरे हिसाब से, मेरी सोच है ये।
और अगर मेरी सोच रखने वाला हर एक भारतीय होगा तो शायद 400 हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ पाऊंगा कि मेरी सोच रखने वाला कोई होगा। तो 370 तो मेरी तरफ से पक्का है। दिल्ली की जनता से हमने जानने की कोशिश की कि 2024 में क्या रुझान रहने वाले हैं और क्या मुद्दे हैं। कोई मोदी सरकार चाहता है, कोई सरकार चाहता है कि सरकार बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि 2024 में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और सरकार रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? मोदी जी का तीसरा टर्म हो या सरकार बदलनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।